जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आज के हमारे इस एजुकेशनल हाउस चैनल में। आज मैं आप सभी को इस वीडियो में बताने वाली हूँ जो सितंबर का मासिक एग्जाम हुआ है क्लास 12 का मैथमेटिक्स का, तो उसका मैं आपको आंसर की देने वाली हूँ। जो मैथ का जो है सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव है दोनों का, ठीक है ना। तो इस जो एग्ज़ाम हुआ है, और अभी भी एक और इम्पोर्टेंट बात बता देना चाहूँगी आप सभी को। जो क्लास 12 को लेकर एग्ज़ाम देने वाला है इस बार बोर्ड का, उन लोगों को विद्यालय में इस बार अभी क्या हो रहा है, फॉर्म भरा जा रहा है एग्जाम को लेकर। तो आप सभी कोई फॉर्म भर लीजिए, और क्लास 11 के लिए रजिस्ट्रेशन हो रहा है। तो आप सभी कोई स्कूल में जाइए और अपने अपने विद्यालय में जाकर ये सभी जानकारी हासिल कीजिए, और अच्छी तरह से अपना जानकारी हासिल करके ये सारा काम करवा लीजिए, ताकि आगे चलकर कोई भी ऐसा कठिनाई नहीं हुआ। तो चलते हैं, हम आपके इस वीडियो में आपको लोगों को बताते हैं आज के इस गणित सब्जेक्ट है उसका आंसर की ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों का बताएंगे अच्छे से। तो आप यहाँ देख सकते हैं मंथली एग्जामिनेशन दिया गया है। क्लास 12 का मंथली एग्जामिनेशन सितंबर, और कक्षा 12वीं है, कक्षा 12वीं मासिक परीक्षा सितंबर 2024। यानी कि जो हम क्वेश्चन आपको देने वाले हैं आंसर की, ये कोई गलत नहीं है, क्योंकि आप यहाँ पे स्पष्ट रूप से देख सकते हैं 2024 भी लिखा हुआ है और मासिक परीक्षा सितंबर भी लिखा हुआ है, ठीक है ना। आपको यहाँ पे 30 ऑब्जेक्टिव दिया गया, आप देख सकते हैं यहाँ पे 30 1 से लेकर 30 तक में प्रत्येक प्रश्न का साथ 4 विकल्प दिए गए हैं, जिनमें से आपको एक सही है। तो एक सही का आंसर लगाना है, जिसमें से 25 ही आपको, सबसे बड़ी खुशी की बात है कि आपको 30 में से 25 को ही लगाना है। अगर आपको 30 में से जो 25 आ रहा है 25 को लगाइए, 5 आपको डिफिकल्ट लग रहा है तो छोड़ दीजिएगा। लेकिन मैं आपको इस वीडियो में आपको 30 का आंसर बताने वाली, 30 क्वेश्चन का हम आंसर बताएंगे, ठीक है ना। तो फर्स्ट नंबर का है, एक अवयव ए आई जे एन वाई एन सममित है। इसका आंसर है ए नंबर, ऑप्शन नंबर ए है ए आई जे बराबर ए जे आई। जो सिमेट्रिक होता है उसके लिए पूछा जाएगा। अगर वही इसकी सिमेट्रिक रहता तो हम ऑप्शन नंबर क्या मारते हैं, डी नहीं सॉरी, ऑप्शन नंबर सी मारते हैं। लेकिन यहाँ पे सिमेट्रिक की बात की गई है तो हम ए मारेंगे, ठीक है। दो है उसका ट्रांसपोज पूछ रहा है, यानी कि ए डैश बी दिया है, कोई मैट्रिक्स बी दिया है, उसका बी का ट्रांसपोज पूछ रहा है, तो रो को कॉलम में कन्वर्ट कर देते हैं, कॉलम को रो में कन्वर्ट कर देते हैं, वो हमारा ट्रांसपोज मैट्रिक्स कहलाता है, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 3 है, y बराबर 5x का डिफ्रेंसिएशन करना है। तो हमको यानी कि 5x जो है a का पावर x के रूप में है। इसका जनरल फॉर्म क्या होता है, a का पावर x। a का पावर x का डिफ्रेंसिएशन क्या होता है, a का पावर x log a। यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी है जो आपका राइट आंसर है, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 4 है, y बराबर x का पावर 20। इसका भी आपको डिफ्रेंसिएशन करना है, लेकिन कैसा डिफ्रेंस, सेकेंड ऑर्डर का। यहाँ पे डी टू वाई डी बटा डी एक्स स्क्वायर, इसको कहते हैं सेकेंड ऑर्डर डिफ्रेंसिएशन, डेरिवेटिव्स ऑफ सेकेंड ऑर्डर। तो इसको किस तरह से करते हैं, एक बार डिफ्रेंसिएशन कर देते, जो आंसर आता है उसका फिर से डिफ्रेंसिएशन करते हैं। यहाँ पे रफ में आप देख सकते हैं, यहाँ पे रफ में किया हुआ है। जब हम x का पावर 20 का डिफ्रेंसिएशन किए हुए हैं तो 20 x का पावर 19 आया है। फिर उसका जो 20 x का पावर 19 है उसका डिफ्रेंसिएशन किए हैं, तो 380 इंटू एक्स का पावर 18 आया। वो कैसे आया है, क्योंकि n इंटू एन माइनस वन होता है ना इसका। सोच रहे n इंटू एक्स का पावर n माइनस वन, तो हम n इंटू एक्स का पावर n माइनस वन से किए थे। 20 जो है वो इधर आ गया है बगल में गुना में, और उसमें से एक सब्ट्रैक्ट हो गया है, तो यानी कि 20 के पावर x का पावर 20 इंटू एक्स का पावर 19 आया। फिर उसमें से हम क्या किए, मल्टीपल कराए हैं, 20 में 19 से गुना करा के लाए हैं तो 380 आया। उसके बाद पावर जो 19 है उसमें से एक सब्ट्रैक्ट किए तो 18 आया, ठीक है ना। इस तरह से ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा। सो 5 नंबर सेक वाई का डिफ्रेंसिएशन होगा। सेक वाई का क्या होता है, सेक वाई इंटू टेन वाई होता है, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 6 नंबर का क्वेश्चन है, लॉग ए का पावर एक्स इन प्लस बी का डिफ्रेंसिएशन होगा। अगर लॉग ए का पावर एक्स प्लस बी है तो उसका तो लॉग एक्स का डिफ्रेंसिएशन क्या होता है, 1/x। तो इसको हम मानते हैं ए का पावर एक्स प्लस बी को सबको एक्स मानते हैं तो इतना आ जाएगा। लेकिन चेन रूल से होगा क्या, जो एक्स का जो गुणांक होता है उसका भी तो आता है ना। चेन रूल से फिर से हम उसका डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो वो ए आ जाएगा, जो कि बटा में चला जाएगा, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट जो है आपका 7 है। एक कोई आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, उसको हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स से गुना कराते हैं तो क्या आएगा, आपको वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स ही प्राप्त होगा, ठीक है ना। उसके 8 नंबर क्वेश्चन है, अगर x बराबर t है, y बराबर t स्क्वायर, तो dy बाई dx के रूप में इसका डिफ्रेंसिएशन निकालना है। तो हम क्या करते हैं, x बराबर t को पहले डिफ्रेंसिएशन करते हैं, फिर y बराबर t स्क्वायर का डिफ्रेंसिएशन करेंगे। उसके बाद जो मेरा डिफ्रेंसिएशन आएगा तो dy बाई dx को हम करेंगे। तो पहले dy को लिख देंगे, उसको डिवाइड कर देंगे dx से, तो मेरा 2t आ जाएगा इसमें, ऑप्शन नंबर ए। 9 नंबर क्वेश्चन है, उसको y का वैल्यू देना है, तो ऑप्शन नंबर ए है उसका आंसर। 9 का 10 का भी डी है। 10 का डी कैसे है, जब हम इसका मल्टीपल कराएंगे तो साइन स्क्वायर थीटा आएगा, साइन को साइन से मल्टीपल कराएंगे तो साइन स्क्वायर थीटा। उसके बाद यहाँ पे माइनस पहले से आता है, उसका इसमें भी माइनस दिया हो तो कॉस स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर थीटा आएगा, माइनस माइनस प्लस बन जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा पर 1 आ जाएगा, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 11 जो है, इंटीग्रेशन ऑफ कॉस एक्स का इंटीग्रेशन होता है साइन एक्स प्लस सी। उसको क्वेश्चन नंबर 12 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन निकालना है, जिसका tan इनवर्स एक्स प्लस सी। इसी तरह सूत्र ही है। क्वेश्चन नंबर 11 और क्वेश्चन नंबर 12 पूरा सूत्र ही है।
और क्वेश्चन नंबर 13 भी जो है एक्स का पावर -1 का यहाँ पे क्या पूछा जा रहा है, इंटीग्रेशन, तो log x प्लस सी आएगा यहाँ पे इंटीग्रेशन। हाँ, ये एक बात इंपॉर्टेंट है कि आप सभी यहाँ पे ऑब्जेक्टिव में आपको दे दिया गया है ऑप्शन में, जबकि सब्जेक्टिव में आपको हर जगह जहाँ भी इंटीग्रेशन कीजिएगा वहाँ पे एंड में आपको क्या करना होगा, सी को दर्शाना होगा। सो इसी इस चीज़ को सूचित करता है कि आप यहाँ पे कॉन्स्टेंट कोई भी चीज़ आ सकता है वहाँ पे। अब उसके बाद 14 नंबर है क्वेश्चन, 4x का पावर क्यू का इंटीग्रेशन है। यहाँ पे x का पावर 4 आ जाएगा, कैसे आएगा हम आपको बता देते हैं। जब आप n+1 कीजिएगा तो n+1 कीजिएगा तो ऊपर भी 4 बच जाएगा पावर, बट्टा में भी 4 आएगा, 4 4 कट जाएगा, बच जाएगा आपको x का पावर 4। 15 नंबर क्वेश्चन है, उसका भी आंसर ए है, ऑप्शन नंबर ए। 16 नंबर क्वेश्चन है, उसका ऑप्शन 16 नंबर का आंसर होगा सी, ऑप्शन नंबर सी। और ये जो एक्स स्क्वायर है -4 को हम 2 स्क्वायर लिख सकते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, और ए माइनस बी नीचे वाला से कट जाएगा, बच जाएगा एक्स ए प्लस बी। यानी एक्स का इंटीग्रेशन कीजिएगा तो एक्स स्क्वायर बटा 2 आएगा, और 2 का कीजिएगा तो 2x आ जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका जो आंसर है उसका सही है। उसके बाद 17 नंबर क्वेश्चन है, एक्स का पावर 1/3, इसका ऑप्शन नंबर है ए। उसके बाद 18 का भी जो क्वेश्चन है आपका -log cos x प्लस सी, यानी कि आप अधिकांश देख सकते हैं इंटीग्रेशन में जो क्वेश्चन किया गया है वह सूत्र से ही किया गया है, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर आगे की बात करते हैं हम। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर जो है क्वेश्चन नंबर 19 है, e का पावर 5x का इंटीग्रेशन क्या होगा। e का पावर 5x का इंटीग्रेशन होगा e का पावर 5x प्लस 5 बट्टा में 5 प्लस c, यानी कि हम जो भी इंटीग्रेशन करते हैं उसमें डिवाइड कर देते हैं जो मल्टीपल होता है x का। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 20 जो है, e का पावर x बट्टा e का पावर x प्लस 2 का इंटीग्रेशन क्या होगा। इसका आपको जो आंसर होगा क्वेश्चन नंबर बी होगा, सॉरी ऑप्शन नंबर बी होगा, log e का पावर x प्लस 2। आप पूछेंगे कैसे, तो मैं आपको बता दूंगी। जो e का पावर x प्लस 2 है इसको हम t ले, मतलब कुछ लेट कर लेंगे, t या फिर x जो भी आपको लेट करना कीजिए। उसका जो इसको आप डिफ्रेंसिएशन कीजिएगा e का पावर x ही आएगा। जब फिर से आप उसको इंटीग्रेशन में रखिएगा e का पावर x से e का पावर x कट जाएगा, इसके बाद ये आपको इस फॉर्म में दिखाई देगा, कौन सा फॉर्म में, तो 1/x के फॉर्म में। और जब 1/x होता है log x का ही इंटीग्रेशन होता है, तो यहाँ पर हम कर दिए हैं। उसके बाद जो इसका क्वेश्चन है 21 नंबर, log x का जो आंसर रहेगा सी है, ऑप्शन नंबर सी, x इंटू log x -1। ये कैसे आया है तो हम आपको बता देते हैं बाई पार्ट से। log x का आप पूछिए, अब बोलिएगा कि log x का कोई फॉर्मूला नहीं होता इंटीग्रेशन में, बट फॉर्मूला नहीं होता है। log x में अगर कुछ नहीं है उससे पहले तो क्या है, मल्टीपल में 1 है, तो 1 को हम u इंटू वी ऐसे मान लेंगे, और बाई पार्ट से हम इसका सूत्र लगाएंगे तो इस तरह से आएगा, जिसमें से x कॉमन निकालिएगा तो आपका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी। उसके बाद 22 नंबर जो है वो भी सूत्र ही है, जिसका आंसर है बी। और 23 नंबर का भी काफ़ी ईजी है, एक्स का पूछ रहा है इंटीग्रेशन, तो एक्स स्क्वायर बटा 2 प्लस सी। उसके बाद 24 नंबर क्वेश्चन जो है 7x, यानी e का पावर x का इंटीग्रेशन, तो इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 25 नंबर का ऑप्शन हो जाएगा आपका सी, 26 नंबर का ऑप्शन हो जाएगा ए, और उसी तरह 27 नंबर का हो जाएगा बी, 28 नंबर का हो जाएगा सी, और 29 नंबर का जो आंसर हो जाएगा इसका डी है। हाँ, 29 नंबर का जो आंसर है डी है, और 30 नंबर का जो आंसर है वो बी है। अब हम इस तरह से क्या किया, आपका ऑब्जेक्टिव 30 का आंसर बताएं, पूरा सही है, राइट है, आप देख सकते हैं, ठीक है ना। जो भी आंसर बताए हैं पूरा एक्सप्लेन कर दिए हैं कि किस तरह से आंसर जो आ रहा है वो कैसे आ रहा है, तो आप आराम से जाकर बना सकते हैं। अगर इस टाइप से आपको सब्जेक्टिव में भी दे रहा है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, क्योंकि हम आपको यहाँ पे क्या कर रहे हैं, पूरा एक्सप्लेन भी कर दे रहे हैं। और यहाँ पे आपको जो दिया जा रहा है सेक्शन बी में, यानी खंड बी में लघु उत्तरीय प्रश्न है, जिसमें से आपको 10 दिया गया है, जिसमें से आपको 5 ही बनाना है। बड़ी खुशी की बात है, आपको जो आसान लग रहा है आप उसको बनाइए, जो डिफिकल्ट लग रहा है आप उसको छोड़ दीजिए, ठीक है ना। तो यहाँ पे जो आसान है हम पहले से टिक आउट कर दिया आपके लिए, जो आसान होगा आप वो बना सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर ए है, उसको भी इंटीग्रेशन करना, सबको अलग अलग कीजिए, उसका इंटीग्रेशन कीजिए। और क्वेश्चन नंबर 2 है, इसका भी इंटीग्रेशन करना, 1/1 प्लस 9x स्क्वायर है, तो 9x स्क्वायर का हम क्या करेंगे, 3x का होल स्क्वायर कर सकते हैं। 1/1 प्लस 3x का होल स्क्वायर आ जाएगा, तो हम इसको किस तरह से लिख सकते हैं, tan इनवर्स के रूप में लिख सकते हैं, तो आपका ये भी बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 है, आप इसको भी गुणनखंड करके बना सकते हैं। उसके बाद जो है क्वेश्चन नंबर 7 है, इसका क्या करना है, आपको सिद्ध करना है, इतना बराबर इतना, तो मल्टीपल कराइएगा। क्या है, डिटर्मिनेंट से क्वेश्चन दिया गया है, तो मल्टीपल कराइए, सबसे गुना भाग कराइए, सॉरी भाग तो नहीं आएगा, प्लस माइनस से मल्टीपल आएगा, तो कीजिएगा तो उसका 0 आंसर आ जाएगा। हमने करके देख लिया, आप भी करके देख लीजिएगा एक बार। 8 नंबर जो क्वेश्चन है वो चेन रूल से आपको डिफ्रेंसिएशन कैट करना है। किस रूल से, चेन रूल से। जैसे कि आपको इसका हमारे यहाँ जैसे इसका आंसर आना चाहिए माइनस साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, इसका आंसर आ जाएगा। उसका 10 नंबर भी आप बना सकते हैं, काफ़ी ईजी है, 1 से मल्टीपल कराइए, उसका इसका इंटीग्रेशन कर दीजिए। और लॉन्ग की तरफ चलते हैं, तो लॉन्ग में 5 दिया गया है, जिसमें से आपको कितना करना है,
5 में से आपको 3 ही करना, बड़ी खुशी की बात है। आपको 5 में से 3 को ही करना है, तो 3 को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। हमारे यहाँ जैसे आपके लिए जो आसान रहेगा वो रहेगा 12 नंबर, जो बाई पार्ट्स से आपको यूज करके बना देना है। और उसके बाद क्वेश्चन नंबर 14 है, वो भी आप बना सकते हैं। ए स्क्वायर निकाल लीजिए, उसके बाद जो वैल्यू पुट कर दीजिए, इसका आंसर आ जाएगा। इसका आंसर कितना आएगा, 10। इस तरह से आएगा 10 0 0 0 10 0, फिर 0 0 10 आ जाएगा। फिर उसके बाद आपको इसका 15 नंबर का क्वेश्चन बना देना है। ये काफ़ी इजी है, आप बना सकते हैं। आई होप आपको काफ़ी अच्छे से समझ में आया होगा, क्योंकि हमने पूरा कोशिश की है। हम क्या पूरा एक्सप्लेन के साथ बताएंगे, और हम बताए भी हैं। हमको पूरा विश्वास है आपको समझ में आया होगा। जो ऑब्जेक्टिव था हमने पूरा आंसर भी बताया, उसका जो जो ऑप्शन सही था वो भी बताया। उसके साथ साथ हम फुल एक्सप्लेनेशन भी किए हैं। और उसके बाद जो सब्जेक्टिव है उसमें से कौन कौन सा ईजी हम आपको बता दिए, उसका टिप्स भी दे दिए हैं, ट्रिक्स भी दे दिए हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, और वीडियो को शेयर भी कीजिएगा। थैंक यू, वेरी वेरी थैंक यू।